दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक लेकर आया हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक जानकारियां देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग की। आखिर शिक्षण क्या है, पढ़ाना क्या है। टीचिंग इज अ प्रैक्टिस ट्रांसमिटिंग स्किल नॉलेज एंड वैल्यू टू अदर। मतलब टीचिंग एक प्रैक्टिस है, अभ्यास है जो कि स्किल बढ़ाता है, नॉलेज और वैल्यू बांटता है किसी और दूसरे को स्किल के साथ साथ। अब बात करेंगे दूसरा जो है इसका डिफिनेशन क्या है, एप्टीट्यूड क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते किसे हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ अ एबिलिटी टू टीच एंड फैसिलिटेट लर्निंग इफेक्टिवली। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड एक जो है क्षमता है किसी को पढ़ाना या किसी को लर्निंग इफेक्ट अच्छे तरीके से स्किल को डेवलपमेंट करना। और बात करेंगे इसमें जो है आप देख सकते हैं टीचिंग अगर कोई किसी को पढ़ाता है ये एक स्किल बनता है, स्किल उसे कहते हैं, और ताकि वो किसी और को इलैबोरेट कर सकते। यहाँ जो है कॉन्सेप्ट में चेक में हैविंग नॉलेज इज वन थिंग्स बट हैव नॉट एप्टीट्यूड टू ट्रांसफर सिस्टमेटिकली व्हाट मेक्स ए टीचर। और यहाँ पर बताया नॉलेज जो है सिर्फ एक चीज़ नहीं है बट हैविंग एप्टीट्यूड, यह एक एप्टीट्यूड है जो किसी और को भी बांटा जाता है टीचिंग करने। अब बात करेंगे टीएल मॉडल की। तो टीएल मॉडल क्या है, टीचिंग लर्निंग मेथड को ये मॉडल है वही करा है टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग। टीएल मॉडल टीचिंग इज डिफिक्शंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट व्हाइल द लेसन इज प्रेजेंटेड। टीएल मॉडल जो है एक पढ़ाने का तरीका है जो टीचर जो है टीच करता है और वो एक माहौल बनाता है स्टूडेंट के बीच, पढ़ाई का माहौल, इंक्लूड उनके व्यवहार को देखता है, व्यवहार बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट व्हाइल लेसन। जब वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं टीचर तो उनका व्यवहार कैसा होता है इसकी बात करते हैं। तो वही, और टीचिंग जो है टीचिंग का जो नेचर है, प्रकृति है, ट्रिडिक है, मतलब त्रयात्मक है। जैसे हम देख रहे हैं इसमें जो है टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर, ये तीन एलिमेंट है ट्राइडिक। इसे चलिए अब समझने का कोशिश करते हैं ट्राइडिक मॉडल को। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। ये जो जो देख रहे हैं ये टीचर होते हैं और टीचिंग मेथड उनको किस प्रकार से पढ़ाते हैं और लर्नर, ये तीनों जो है एक देख सकते हैं रेक्टेंगल का शेप बना रहा है। तो यही ट्रिएडमिक नेचर रहता है। और आपको समझना है तो इधर भी दिया है टीचर स्टैंड फॉर स्टैंड फॉर टीचर्स, टीचर गाइड स्ट्रक्चर द पाथवे। मतलब टीचर जो है रास्ता बताते हैं किस प्रकार से आपको गाइड करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं वो कैसे। और जब लर्निंग जो एल स्टैंड फॉर लर्नर, मतलब जो सीखने वाला होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए, मतलब वो उसमें पढ़ने की ललक होना चाहिए, रिसीविंग वैल्यू, उनके तथ्यों को अपने अंदर शामिल। और टीएम को स्टेट करता है सब्जेक्ट मैटर, आखिर किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ा। टीचिंग मटेरियल है द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग बोथ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तीनों जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रिएडमिक मॉडल है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नोट की, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। पहला हम बात करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशन, और टीचिंग पढ़ने और सीखने का क्या रिलेशन है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट, एक दूसरे से संबंध है। अगर जहाँ टीचर होगा, देखिए टीचिंग और लर्नर एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर टीचर नहीं रहेगा तो टीचर और नहीं रहेगा तो लर्नर क्या सीखेगा। और ये जो है बात करते हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जबकि हम बात करेंगे सोशल, और टीचिंग एक जो है सोशल एक्ट है, मतलब सामाजिक क्रिया है, जबकि सीखना एक पर्सनल एक्ट है, मतलब खुद से सोशल। किसी को पढ़ाना एक जो है सामाजिक कार्य की बात करते हैं, और वो किसी को बारे में मतलब जो सीखता है वो अपने आप को ग्रहण करता है, पर्सनल एक्ट उसे कहते हैं। और इनका जो जैसे सोशल कॉन्टेक्स्ट
और इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अब टीचर रोल इन सेल्फ लर्निंग। अब देखिए टीचर का क्या रोल रहता है सेल्फ लर्निंग में। देखिए नेसेसिटी ऑफ लर्नर वर्सेस टीचर, क्या आवश्यकताएं हैं टीचर की लर्नर को। देखिए तो बात करेंगे तो टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर। मतलब पढ़ाना जो है टीचर मतलब लर्नर के बिना संभव नहीं है, जबकि लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट टीचर। जबकि लर्नर जो है बिना शिक्षक के भी सीख सकता है, वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो वही बात करेंगे, टीचिंग जो है एक प्रोफेशन है और ये लर्नर को सिखाया जाता है। ये फॉर्मल क्लासरूम मॉडल लगाते हैं। वही सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ टीचर नहीं होंगे और यहाँ पर लर्नर खुद पढ़ सकता है। तो ये है आज का एक बेसिक जो है नेट के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कि क्या पूछा गया था। तो बात करेंगे द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इज इम्प्लाइड है। मतलब ये जो फ्रेज टीएल मॉडल है टीचिंग, ये क्या बताता है। ऑप्शन दिया है टीचिंग लर्निंग आर इंडिपेंडेंट है। टीचिंग और लर्निंग जो है इंडिपेंडेंट एक्ट है, मतलब बिना स्वतंत्र होकर एक दूसरे से जब नहीं, जबकि हमने अभी ऊपर पढ़ा टीचिंग जो है एक जो है सोशल एक्ट है और लर्निंग पर्सनल एक्ट है, और टीचिंग जो है लर्नर के बिना संभव नहीं है। वही दूसरा ऑप्शन कह रहा है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। मतलब टीचिंग और लर्निंग जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये अभी हमने ये भी जाना। और तीसरा जो है सी नंबर का है टीचिंग एम्स एट लर्निंग। टीचिंग का लक्ष्य है लर्निंग, सीखना नहीं। टीचिंग काउज लर्निंग, टीचिंग के कारण जो है लर्निंग होता है नहीं। ये जो है आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है क्वेश्चन देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफरेंशिएट द टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। और ये जो है किस प्रकार स्टेटमेंट कर रहा है टीचिंग फ्रॉम लर्निंग को लेकर। तो बात करता है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज पर्सनल एक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा टीचिंग जो है एक सामाजिक एक्ट है, जबकि लर्निंग पर्सनल एक्ट है जो स्वयं सीखा जाता है। और दूसरा बात करेंगे टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, क्या जो टीचिंग जो है लर्निंग को इम्प्लाइज करता है। टीचिंग इज लाइक सेलिंग व्हाइल लर्निंग इज बाइंग। देखिए ये बात कई फंस सकते हैं। टीचिंग इज लाइक सेलिंग, मतलब जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो एक तरह से ज्ञान दे रहे हैं, तो एक तरह से बेचना का है। जबकि लर्निंग जो है हम उससे सीख रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बाइंग ही कहलाएगा, क्योंकि हम कोई चीज़ देते हैं, कोई चीज़ ग्रहण करते हैं। तो यही यहाँ चीज़ समझाने के लिए दिया गया है, तो ये भी सही होगा। और डी नंबर है टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। टीचिंग जो है लर्निंग के पहले हो सकता है, विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ई नंबर है इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लर्निंग एंड लर्नर। मतलब टीचिंग जो है इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्ट टुवर्ड्स द लर्निंग लर्नर, व्हाइल लर्निंग इट इज यूजली टुवर्ड्स वन सेल्फ, एक दूसरे का। अब देखिए ऑप्शन में हमने पहले ही देख लिया, ये जो है करेक्ट का बातें कर रहा है, सी भी करेक्ट और ये ई भी करेक्ट। तो वही ए सी ई है और ये इसका उत्तर जगह ए सी ई, जबकि ए बी सी ई जो है गलत है। मतलब देख सकते हैं ए बी सी एक साथ नहीं होगा, ए सी ई होगा। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर। तो आप इसी तरह हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए। जल्द ही मैं अगला लेक्चर लेकर आऊँगा। टॉपिक होगा इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, किस पर